नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल सैनी है और मैं आपका मैथ्स बाय राहुल सैनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हमने पिछली क्लास में एसएससी करंट मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम के टाइप 2 के 65 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम 66वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन मैं आपको एक बार पढ़ देता हूँ। जब 1062, 1134 और 1182 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल y प्राप्त होता है। x माइनस बाई का मान बताइए। क्वेश्चन काफी अच्छा है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस तरह के क्वेश्चन में जब शेषफल एक जैसा बचे तो हम क्या करेंगे, चाहे दो संख्याएं हो या तीन हो, हम उनका अंतर निकालते हैं। तो उनका जो भी अंतर होगा वो दो संख्याएं उससे डिवाइड होंगी। तो मैं ये करता हूं, पहले मैं इन दोनों का अंतर निकालता हूं। ठीक है, मैंने क्या काम करा, 1134 में से 1062 घटाया। 1134 तो मैं देखूंगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जरा ये लिख लेता हूं पहले संख्याएं। 1062, 1134, 1182। मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा। 4 में से 2 गया 2, 13 में से 6 गया 7 और बस 72 बचेगा। और मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 3 गया 4, इधर 48 बचा। अब मैं ये कहता हूं ये दोनों जो संख्याएं हैं ये 72 से विभाजित होंगी, ये दोनों जो संख्याएं ये 48 से विभाजित होंगी, लेकिन तीनों किसी भी एक संख्या से विभाजित नहीं हो सकती। अब मैं क्या करता हूं, मैं तीनों का कॉमन निकालता हूं। अब मैं इन दोनों का निकाल लेता हूं। 72 में से 48 गया 24। तो अब मैं ये कह सकता हूं ये जो तीनों संख्याएं हैं ये 24 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं इस केस में, जब एक जैसा रिमाइंडर होता है तो चाहे चार संख्याएं, अगर चौथी संख्या भी होती मैं उसको यहाँ लिखता, उन दोनों के बीच का मैं एक रिमाइंडर यहाँ से निकालता, एक संख्या ऐसे निकालता, फिर मैंने एक यहाँ निकाली, फिर मैं एक यहाँ निकालता, उसके बाद एक और निकालता, वो संख्या उन चारों को डिवाइड करती। ऐसे ही मैंने 3 के केस में कराया। अब मुझे पता है ये तीनों संख्याएं जो हैं ये 24 से डिवाइड हो जाएंगी। तो x की वैल्यू तो मुझे मिल गई है। x की वैल्यू कितनी है, 24। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं y की वैल्यू निकालता हूं। मैं किसी भी एक संख्या को भाग देके देख लेता हूं। 24 चौके 96 बचा 10, हो गया 102। 24 चौके 96। तो जब मैं 1062 को 24 से भाग दूंगा तो 1062, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 6। y की वैल्यू कितनी आ गई, -6। तो 24 - 6 इज इक्वल टू 18। यहां पर हमारे ऑप्शन क्या है, 17, 18, 16 और 19। तो हमारा सेकंड ऑप्शन राइट आंसर 18 है। इस तरह के क्वेश्चन को करने का आप ये तरीका देख लीजिए, बहुत ही बेस्ट तरीका है। इसे आप क्या करेंगे, जब आप एग्जाम में बैठेंगे, आप तीनों संख्याएं आपकी स्क्रीन पर होगी, आप क्या करें, मैं ये कह रहा हूं, जब मैं स्क्रीन पे इनको देखूंगा तो मैं कोशिश करूंगा मैं वहीं से इनका अंतर लिखूं। मैं ऊपर वाली लाइन अपनी सीट में लिखूं ही ना, मैं यहां से शुरू करूं। मैंने 72 लिखा, मैंने 48 लिखा, इनका कॉमन 24 लिखा। अब मैं क्या करूंगा, मैं कॉपी में ये चीज लिखूंगा, रिमाइंडर मेरा 6 आएगा, 24 - 6 18। इतनी चीजें मैं कम से कम मतलब लिखने की कोशिश करूंगा और इसको 40 से 50 सेकंड के अंदर या 30 से 40 सेकंड के अंदर करने की मैं इस क्वेश्चन को कोशिश करूंगा। तो देख लीजिए एक बार। अगले क्वेश्चन पर, आज हमें कुल मिला के लगभग 27 क्वेश्चन करने की हमें कोशिश करनी है, तो हमारा टाइप 2 खत्म हो जाएगा। इसलिए आज हम क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ करेंगे। जब धनात्मक संख्या x, y और z को 31 से विभाजित किया जाता है तो क्रमशः 1, 24 और 27 शेषफल प्राप्त होता है। तो 4x - 2y + 3z को 31 से भाग दिया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम बताई थी, एक तरीके से मैंने मानकर चलिए, मैंने कहा था अगर मैं
64 को 7 से विभाजित करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 1। मैं यही कह दूं, मैं 8 गुणा 8 को तोड़ के यहां से विभाजित करूंगा 1 गुणा 1, शेषफल की ही मैं गुणा कर लूं तो भी शेषफल 1 आएगा। ये चीज मैंने आपसे कही थी। तो मैं ये देखता हूं संख्याएं x y z, मैं संख्याएं यहां निकालूंगा ही नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं रिमाइंडर से रिमाइंडर में ही चीजें करूंगा जो मुझे करनी है, ठीक है। तो मैं यहां देखता हूं, इन्होंने कहा एक रिमाइंडर बचता है, 24 बचता है और 27 बचता है, ठीक है। अब मैं 4 गुना संख्या ले लूं तो उसको 4 से ही तो गुणा करनी पड़ेगी रिमाइंडर के लिए, भाई हर किसी में एक 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 बचेगा। मैंने माना ऐसी 4 संख्याएं हैं, x गुणा सॉरी मैंने कहा 4 गुणा x है, इसका जो रिमाइंडर होगा मैं उसको 4 से ही तो गुणा करूंगा ना, बस यही चीज हम यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा 4x है ये x, सॉरी मैं रिमाइंडर, हाँ मुझे कहने बाद में जो शेषफल निकाला, मैंने कहा x को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो मैंने कहा 4 गुणा 1 माइनस y को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, 24 गुणा 2 प्लस z को भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ये कितना 3z, 3 गुणा 27 बटे 31, 4 माइनस 48 प्लस 81, ओहो 81 बटे 31 कितना आएगा, 48, 81 और 4 हो गए 85। अब 85 में से मैं 48 घटा दूं तो 35 और 2 37, 37 बटे 31, तो शेषफल कितना आ गया, 6 आ रहा है। 1 मिनट, 85 में से 48 गए, 81 4 85, 85 में से 48 गए तो 35 2 37, 31 6 37, हमारा कुछ छूटा क्या, 24 दूनी 48, हमें ऐसा क्यों लग रहा है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 67। कुछ तो गड़बड़ हुआ। पचासी में से मैंने लिखा 85 में से मैं 48 को भाग देता हूँ, 15 में 60 गया 7, 37 बचना तो यही है। हमारी गड़बड़ कहाँ हुई, मैंने कहा एक x को भाग देने पर 1, y को भाग देने पर 24 बचता है, 24 दूनी 48, 4x माइनस 48, 24 दूनी 48 और 27 गुणा 3 81, 81 4 85 में से मैंने 48 घटा दिया, कितना आया 37, 37 बटे 31 6। तो कुछ तो गड़बड़ चल रहा है इस क्वेश्चन में, तो हमें पता नहीं चल पा रहा क्या गड़बड़ चल रहा है। इस क्वेश्चन को अभी के लिए छोड़ देते हैं, इसमें कुछ गड़बड़ है या तो डिजिट आ नहीं पा रही है, इसको हम अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इस पर टाइम वेस्ट ना करके। क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं, अगला वाला। दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 50 प्राप्त होता है। तो बड़ी संख्या याद कीजिए। पहले ऐसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं, आज हम फिर इसको करते हैं। आज हम उस तरह से करेंगे कि हम स्क्रीन पर देख के मुझे ये आइडिया लगाना है कि ये मुझे करना कैसे। मैं पहली बात यहाँ लिखूंगा, मैंने कहा अंतर कितना है 1280 है, x माइनस बाई इज इक्वल टू, मैंने पहली लाइन ये लिखी। अब मैं लिखूंगा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना है 7 और शेषफल 50 है, 7 बाई प्लस 50।
मैं ये कहता हूं यहां से मैं x की वैल्यू 1280 प्लस 22 निकाल के यहां रख देता हूं। 50 में से घटाऊंगा तो 1230 हो जाएगा और उधर जाके 6y हो जाएगा। तो मैं यहाँ से y की वैल्यू जब मैं यहाँ निकालूंगा तो 6 से डिवाइड करूंगा, 6 तो नहीं 12, 6 पंजे 30, 205। ये हमारी छोटी संख्या आ गई। 1280 हमें अंतर दिया गया है, 205 हमारे पास छोटी संख्या है। अंतर में जब मैं छोटी संख्या जोड़ दूंगा तो बड़ी संख्या आ जाएगी। 1200, 200, 1480, 1480 5, 1485। तो डी इज द राइट आंसर। यहाँ के बाद लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे इस तरह से जोड़िए। 200 में जोड़ दूं 1200 में कितना हो जाएगा 1480, और 80 में मैंने 5 जोड़ दिया 1485। इस तरह से जोड़ना है, कुछ और नहीं करना है इसमें। तीस से 35 सेकंड के अंदर क्वेश्चन करना है अब हमें। अगला क्वेश्चन, मैं एक बार पढ़ देता हूं। जब धनात्मक संख्या a, b और c को 13 से विभाजित किया जाता है तो क्रम से 9, 7 और 10 प्राप्त होता है। तो जब a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से विभाजित किया जाता है तो प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। यह उस क्वेश्चन की तरह है जिसमें हम अटक गए थे। कोई भी संख्या a, b, c उन्हें हम 13 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना होता है 9, 7 और 10। ठीक है, इसे मैं यहां पर देखना चाहूंगा। मैं इसको वैसे ही करता हूं। मैंने कहा 9, 7 और 10 शेषफल प्राप्त हो रहा है, मुझे a प्लस 2b प्लस 5c को फिर से 13 से डिवाइड करना है। मैं क्या करूंगा, a की जगह 9 है 9, 2b, b की जगह कितना है 7, 7 दूनी 14 प्लस 5c, c की जगह कितना है 10, 50। 14 और 9 कितने हो गए 6, 23 और 50 73, 73 बटे 13, 13 पंजे 65। हमारा रिमाइंडर कितना है 8। पहला सही है। पिछले वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन हो गया था इसलिए उसमें हमें दिक्कत आई। क्वेश्चन को हमें करना इस तरीके से है, इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे। 30 सेकंड से ज्यादा के क्वेश्चन है नहीं, लिखनी ये चीज है। मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, मतलब आपने स्क्रीन पे, कंप्यूटर में स्क्रीन पे क्वेश्चन देखा तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना, आदमी को भी कैसे सोल्व करना है। आप डायरेक्ट देखें 9, 7 दूनी 14 और 5 दाई 50 बटे 13। ठीक है, 73 बटे 13, रिमाइंडर कितना है 8। इतनी 3 लाइनें ही आपको लिखनी है, आपका आंसर आ जाएगा। कम से कम लिखने की हम ट्राई करेंगे, अब से हम प्रैक्टिस ऐसे ही करेंगे। अगला क्वेश्चन, में एक बार पढ़ देता हूं। 72 गुणा 73 गुणा 78 गुणा 76 को 35 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करें। भाई बहुत अच्छी, मतलब क्वेश्चन है कुछ नहीं इसमें। ऑप्शन है इसके 12, 8, 22 और 15। ठीक है, मैं क्या करूंगा, सबको गुणा ना करके मैं 35 से अलग अलग भाग देता हूं। सबको 35 से एक साथ भाग ना देके गुणा करके ना। तो मैंने क्या किया, 72 को भाग दिया, शेषफल कितना है 2, 73 को भाग दिया 3, 78 को भाग दिया 8 और 76 को भाग दिया 6, क्योंकि 35 दूनी 70 होते हैं। ठीक है, अब इसे भी आप गुणा ना करना चाहें तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा 2 3 6, 6 चंग 36। 36 को मैं 35 से भाग दूंगा, शेषफल कितना बचेगा 1, 1 अट्ठे 8। सबसे आसान। तो मैंने कहा 36 गुणा 8 बटे 35। वैसे ये मैं बरवली कर सकता हूं, मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहां लिख के क्वेश्चन को मैं खत्म कर दूंगा। मैंने देखा 2 3 6, 6 चंग 36, 35 को 36 से भाग दूंगा, वो 36 को 35 से भाग दूंगा, शेषफल बचेगा 1, रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर मैं 1 की 8 से गुणा करूंगा, 1 रिमाइंडर और 8 रिमाइंडर, 1 अट्ठे 8। टोटल रिमाइंडर कितना आएगा 1 गुणा 8 बटे 35 इज इक्वल टू 8।
इस तरह से क्वेश्चन को जब हम अटेम्प्ट करेंगे, इस क्वेश्चन में आपको 20 से 25 सेकंड ही लगने हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। आप खुद प्रैक्टिस करके देखो तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि इस तरह के क्वेश्चन आप मतलब वर्बली करने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा लिखना कम है, हमें इस क्वेश्चन में इतना ही लिखना था, ये लाइन लिखने की थी, इसके बाद आप उसको ऐसे ही कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना हमें देखना होगा, हमें किस तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मैक्सिमम चीज़ें हम यही देखेंगे, जितने रिपीटेड क्वेश्चन होंगे हम उनमें यही करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। m के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात करें, जिसके लिए 5m 8 3m 4m 1 9 से विभाज्य है। इसके ऑप्शन है 80 10 40 16। मैं एक संख्या लिख देता हूं पहले, यहाँ पे जो संख्या दी गई है 5m 8 3m 4m 1। ये क्वेश्चन नंबर है 71। इसका सबसे बड़ा मान निकालना है और सबसे छोटा मान निकालना है। कैसे करेंगे इसे? भाई 9 से विभाज्य संख्या के लिए क्या होता है, उनके अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 होना चाहिए या 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए। मैं यहां से देखता हूं, मैंने कहा 5 और 4 9 होते, मैंने काट दिया। मैंने कहा 8 और 1 9 होते, मैंने ये भी काट दिया। बचा क्या? 3। मैंने लिख लिया 3 + 3m = 9k। 9 का कोई मल्टीपल होना चाहिए बस। मैंने कहा m की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? 2। भाई 3 दूनी 6, 6 में 3 जोड़ूंगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे मैक्सिमम बड़ी वैल्यू ढूंढनी है m की, एक डिजिट में ही ढूंढनी है। मैंने कहा मैं 9 रखता हूँ, 9 3 27, 3 31 नहीं होगा। 8 रखता हूँ, 8 3 24 और 3 27। बड़ी वैल्यू के लिए मैं ऊपर की तरफ से चलूंगा, मैं नीचे की तरफ से चलूंगा नहीं चेक करते हुआ। 9 रखने पे बात नहीं बननी है, 8 रखने पे बात रहनी, क्योंकि एक तो ये है, 2 ये है, एक ये है 3, 8 ये है, एक ये है 9। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या है? 8, छोटी वैल्यू क्या है? 2। 8 दूनी 16। डी इज द राइट आंसर। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन को करने में मैं नहीं समझता आपको 30 से 35 सेकंड से ज्यादा टाइम लगे, या 35 से 40 मान लीजिए। 20-25 सेकंड इस तरह के क्वेश्चन में आपको बचा नहीं है। आप एवरेज मान के चलिए, मैथ के एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको 1 मिनट लगता है। तो जैसे मान के चलिए आपके पास 25 क्वेश्चन है एग्जाम में, तो 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपका काफी टाइम लेंगे, मतलब उनको मान के चलिए आप वो आपका 1 मिनट से ऊपर टाइम ले सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि वो आपको फास्ट दे, तो आप किसी किसी क्वेश्चन में 2 मिनट भी दे सकते हैं। तो हमें ऐसे क्वेश्चन के लिए ही टाइम बचाना है। तो ये मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप 30 सेकंड में करने की कोशिश करेंगे, जहां से हम 3 से 4 मिनट बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो 40 से 50 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट या उससे ज्यादा टाइम में होंगे। तो जो कम वाले क्वेश्चन है हमें उनमें टाइम बचाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। 6 अंकों वाली संख्या 5 3 7 x y z 125 से विभाज्य है। ऐसे 6 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? अच्छा ठीक है, ऐसे 6 अंकों वाली कितनी, अच्छा ठीक है, मुझे x और y की वैल्यू पता करनी है, उसके बाद कितनी संख्याएं निकल जाएंगी। 125 से विभाजित होने के लिए मुझे क्या पता होता है? मैंने बताया था आपको 125 से विभाजित होने के लिए लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए। मैं ये देखता हूं x y z 125 से डिवाइड होना चाहिए। भाई सीधा सा सवाल है। अब x y z जब 125 से डिवाइड होगा तो मुझे क्या करना है? x y और ये 5 है। अब मैं 5 तो फिक्स है, यहां पर 5 का तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना। अब मुझे जैसे मैं यहां से देखना चाहूं तो कितनी संख्या हो सकती है? या तो 125 हो, 2 4 8। भाई 3 ऐसे में कंडीशन क्या बनेंगी? भाई या तो लास्ट में 3 जीरो हो जाएं,
125, 250, 375, 500, 625, 750, 875, 900, सॉरी 900 नहीं, 1000। मुझे लास्ट में 5 वाली संख्याएं लेनी है ना, ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूं, वरना मैं तो आइडिया लगा लूंगा। मैंने कहा 5 वाली, एक 5 वाली आएगी, एक 0 वाली आएगी, तो 1 2 3 4 4 संख्याएं ऐसी होंगी जो 4, मतलब मैं 1 और 2 को, इसे 1 और 2 को प्लेस कर सकता हूँ, 3 और 7 को कर सकता हूँ, 6 और 2 को कर सकता हूँ, 8 और 7 को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 0 वाली ले ही नहीं सकता। लास्ट में 0 वाली इन्होंने 5 यहाँ पर फिक्स कर रखा है, 5 को तो मैं हटा ही नहीं सकता। तो ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? 1 2 3 4, 4 हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, इस तरह से करना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज हमें 92 क्वेश्चन करने ही करने हैं। और क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंक की संख्या कौन सी है? भाई बहुत आसान है। इसके 2 तरीके हैं, एक मैं दोनों पे बात करता हूं। एक तरीका यह है कि मैं इसका एलसीएम लूं। ठीक है, मैंने कहा 8 15 का तो 5 15 में ही आ जाएगा। 15 अट्ठे 115 और 16 की गुणा कर लेता हूँ। 120 दूनी 240, 240 गुणा 7, 0 8 7 दूनी 14 2 16, 1680 इनका एलसीएम आने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, उसी में आपका फायदा। अब मुझे 1605 डिजिट वाली, अब मैं क्या करूंगा, ये नॉर्मल मेथड है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। 9 9 9 9 9, इसको मैं 1680 से भाग देता हूं। ठीक है, 16 दूनी 32, 16 तीय 48, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, 80 पंजे 400, 8 हाँ 5 बार लगभग चला जाएगा। कितना जाएगा? 0 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, 4 34, 5 गाना 5 3 8, 8400। मतलब और भी जा सकता है, नहीं फिर ज्यादा हो जाएगा। मैंने कहा 9 9 9 में 4 599, 1500, ओहो बड़े पास है। एक मैंने 9 उतार लिया, बचा हुआ। अच्छा, मैं इसमें भाग देने के लिए क्या करूंगा? मैं इसमें भाग देने के लिए मैं ये देखूंगा 15,999 को भाग देनी है मुझे। मैं ये देखता हूँ 16 की मैं 10 से गुणा कर दूं तो 16,800 आ जाएगा। उसमें से मुझे एक ही कम करना होगा, तभी 15,999 से छोटी संख्या, उसके करीब वाली संख्या मिल जाएगी। मैंने कहा मैं 9 बार गुणा करता हूँ। 9 0 0, 9 अट्ठे 72, 9 7 6 का 54, 8 7 61, 9 1 9 6 15। भाई यहाँ पर संख्या कितनी बच रही है? 9 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 6 7 9। ठीक है, यानी कि मैं इसमें से 6 7 9 घटा दूं तो जो संख्या आएगी वो 1680 से डिवाइड हो जाएगी। तो मैं यहां से क्या करता हूं, छह 7 9 मैंने घटा दिया, 9 में से 9 गए, 9 में 7 गए 2, 9 में 6 गए 3, फिर 9 99 320। डी इज द राइट आंसर। ये तो हमारा हुआ नॉर्मल मेथड करने का क्वेश्चन को। ठीक है, अब मैं कुछ और सोचता हूं। जैसे 5 से तो सारी ही कट रही है, 5 को तो मैं हटा देता हूं। मैं दूसरा तरीका सोचने जा रहा हूं। मुझे देखना है 8 से कौन सी कटती है। ठीक है, एक मुझे देखना है 15 में 3 होगा, यानी मुझे 3 से देख लूं, या 21 में 7 और 3 दोनों है। ठीक है, मैं 7 और 3 दोनों से चेक कर लेता हूं। ओके,
बल्कि मैं 3 से चेक करता हूं पहले, ठीक है। मैंने पहला ऑप्शन उठाया 9 6 15, वो 9 तो 11, 11 6 17, 17 8 24, पहली वाली कट रही है, दूसरी भी कट रही है, और ये तो सारी कट जाएंगी। 9 5 14, 14 7 21, 21 से 27, चलो कम से कम एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। ये भी कट रही है, 3 2 5 8 13, 9 8 17, लेकिन ये तो कट ही नहीं रही, ऐसा कैसे हो गया भाई? 21 से कट रही है तो 3 से भी कटनी चाहिए, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। 8 15 16 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। मजा नहीं आया इस क्वेश्चन में। चलो नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड पे ही काम करिए। कभी कभी कोई कोई मेथड काम नहीं करता किसी क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। यदि 5 अंकों वाली संख्या 676 x बाई 3 x बाई 3 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 5y का मान। अच्छा, इसमें हमने पहले भी क्वेश्चन करे थे, पहले हमने एक नॉर्मल अलग से मेथड यूज किया था। आज हम दूसरे एक मेथड पे काम करेंगे जो काफी आसान होगा उससे। एक तरीका तो यही है, मैं 3 7 और 11 का एलसीएम निकाल रहा हूँ। 3 7 11 का याद रख लीजिए, वैसे 231 होता है। इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, 3 7 और 11 पर क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब मैं क्या करूंगा, और आसान तरीका, आप कुछ मत करिए। 676 मैंने माना 9 9 एक संख्या होगी यहाँ पर, एक्स और वाई को मैं 9 9 मान लेता हूँ, उसे मैं 231 से भाग दे देता हूँ, ठीक है। 200 दूनी 400, 230 631, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, मैं 2 बार देता हूँ। 462, 6 में से 2 गया 4, 7 में से 6 गया 1, 214 बटा, मैंने एक ही उतार लिया। मैं 10 बार दूंगा, 23 10 हो जाएगा। मैं 9 बार दूंगा तो 9 दूनी 18, 3 9 17। इस तरह से देखिए ना, मैं 9 बार भाग दूंगा तो कितना आएगा, हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। 9 दूनी 18, 1800, 9 3 27, 270, यानी 2070, और 9 का ना 9, 2079, इतना आएगा। हम इसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। यहां से कितना बचा, 0, 14 में 7 गया 7, इतना ही बचेगा, ठीक है। अब मैं इसके आगे एक 9 और बचता, मैंने 709 यहाँ लिख लेता हूँ मैं, सॉरी, हाँ चलो यहीं लिख लेता हूँ, ये 9 बार गया था, मैंने 709 यहाँ लिख लिया। मैं 231 से भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 230 600, 3 बार जाएगा। 230 600, 30 90, 693, कितनी बार जाएगा। 9 में से 3 गया 6, और 9 में से, सॉरी 10 में से 9 गया 1, 16। कितना एक्स्ट्रा है, 16। मैं 16 यहाँ से 99, मैंने यहाँ पे कितना माना था, 99 माना था। मैंने संख्या मानी थी 6 7 6 9 9, मैं इसमें से 16 घटा देता हूँ। 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 6 7 6 8 3। तो इन्होंने किसका पूछा, 3x माइनस 5y का मान। 3 अट्ठे 24 माइनस 5 थी 15, कितना आया, 5 4 9। थर्ड इज द राइट आंसर। मुझे ये बेस्ट तरीका लगता है। 231 आप याद कर लीजिए, उससे भाग देना कोई ज्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं होगा, ठीक है। इससे ज्यादा बेस्ट तरीका मैं, और मतलब बाकी चीजों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। एक तरीका मैं आपको ये भी बता दूं, वैसे मैं एक चीज और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं यहाँ पर थोड़ा सा, इसी क्वेश्चन को देखते हुए। जैसे मान के चलिए मैंने 6 अंकों की कोई एक संख्या ली, मैंने कहा 2 3 1 2 3 1, मैं इसको 3 3 के रेशियो में बांट लेता हूं। मैं इसमें से इसे घटाता हूं, मैं यहां अंतर देखता हूं 0, या तो वो 0 से होगी, या 7 से होगी, या 11 से होगी, या 13 से होगी। इन तीनों से डिवाइड होगी, क्योंकि इसमें 1001 वाला वो आता है, आप भी जानते हैं, ठीक है। तो 0 7 11 13। अब मैं क्या करता हूं, मैं कोई और संख्या लेता हूं। मैंने एक संख्या और ली, 2 3 1 8 5। अब मैंने ये 3 डिजिट ली, 3 डिजिट, इन 3 डिजिट का मैं इसमें से इसे घटाऊंगा। जो नंबर आएगा, अगर वो 7 से विभाजित है तो 7 का मल्टीपल हो जाएगा,
और जो 11 से विभाजित है तो वो 11 का मल्टीपल है। मैं घटा के देखता हूँ, 4 में से 1 गया 3, 4 में से 1 गया 3 और 5 में 3 गया 2, 8 में 2 गया 6, मैं 7 अट्टे 56 बचा 9, वो 8 बचा, नहीं 56 6 62 6 बचा, 7 3 63। आप देख लिए ये संख्या 7 से जरूर विभाजित होगी क्योंकि ये चीज 7 से कट रही है। मैंने रैंडमली ऐसे एक नंबर लिख दिया था। अब मैं इसको 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। 7 के 21 बचा 2, 7 के 21 कट गया, फिर आएगा 0, 7 का ना 7 बचा 1, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अगर यही इसका जो डिफरेंस होता वो 11 का मल्टीपल होता तो ये संख्या 11 से कटती। अब मैं एक और बात करता हूँ, मैंने यहाँ एक और नंबर लिख दिया 9 7 6, इस तरह से मैं लिख देता हूँ। मैं ये एक ही नंबर है, एक ही संख्या है, 9 डिजिट की एक ही संख्या है। मैं इसको भी 3 3 के रेशो में बांटूंगा, 3 3 3। अब मैं एक ही रेशो जैसा घटाऊंगा, मैं इसको ऐसे घटाऊंगा, इसको ऐसे घटाऊंगा, ठीक है। मैं इसको इसमें से घटाता हूँ, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 8 गया 1। मैं कोई ऐसी संख्या ले लेता हूँ ये 7 से डिवाइड हो जाए। 7 का ना 7 बचा 5, 5 के पीछे कितना लगाना होता 6, ये मैं यहाँ ले लेता हूँ 6। मैंने लिया 6 में से 5 गया 1, 112, ठीक है। मुझे पता है मैंने वहां 6 ले लिया। अब ये 112 7 से कट रहा है। यहाँ पर पहले कितना आया था, 14 में से 4 में से गया 3 और 5 में 3 गया 2 और 8 में 2 गया 6 से। अब मुझे पता है मैं अलग अलग नहीं कर रहा हूं, अब मुझे इन दोनों का भी निकालना पड़ेगा। 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 7 7 49, 7 21। आप देख रहे हैं ये चीज 7 से कट रही है, ठीक है। जब ये चीज 7 से कट रही है तो मैं ये कह सकता हूँ ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी 9 अंकों की। काट के देख लीजिए, यहां तक 7 से कट ही रही थी, मैंने 966 को और ले लेता हूँ। 7 का ना 7 बचा 2, 7 21, 7 8 56, ये पूरी संख्या कट जाएगी। ये डिफरेंस वाला मैं एक बार इसको सही तरीके से लिख देता हूं। मैंने कहा एक संख्या x y z a b c इस तरह से है, अगर इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 7 से डिवाइड होगा तो संख्या कितनी होगी, 7 से डिवाइड होगी। यहाँ आप लिख लीजिए, अगर वो 11 से डिवाइड होगा तो संख्या भी कितने से डिवाइड होगी, 11 से डिवाइड होगी। ये आप लिख लीजिए, ये 6 डिजिट की संख्या के लिए पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करता हूँ, ये संख्या है 5 डिजिट की, लेकिन मैं इसको 6 डिजिट का बना लेता हूँ। कैसे, मैंने कहा 6 7 6 x और y है, मैं आगे 0 लगा लेता हूँ। मैंने कहा ये 3 डिजिट होगी, ये 3 डिजिट होगी। संख्या जब क्या कहते हैं मैं अलग अलग ना निकाल के मैं ये देख रहा हूँ मुझे 7 और 11 से विभाजित करनी है, तो मैं क्यों ना ये निकालूं 77 से विभाजित। मैंने कहा 77 का मल्टीपल मैं यहां से निकाल लूं, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से इसे घटाऊं तो 77 का मल्टीपल आ जाएगा 6 x y 0 67। इसका डिफरेंस 77 का कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। मैं क्या करता हूं, मैं 77 का पहाड़ा पढ़ लेता हूं। 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 और 7 सत्ते 49। 490 में 49 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 539। 539 में मैं 67 जोड़ दूंगा तो वो संख्या आ जाएगी 9 7 16 का 6, 3 6 9 और 1 10 का 0। नहीं ये तो ज्यादा, 1 मिनट, हाँ 5 और 1 6। एक संख्या क्या हो गई, 606 हो गई। दूसरी में मैं इसमें फिर 77 जोड़ दूं तो कितनी आएगी, 683। तो ये दो संख्याएं ऐसी हो जाएंगी जो इससे कट जाएगी। लेकिन मुझे 3 की भी तो पहचान करनी है, मुझे संख्या ऐसी ढूंढनी है जो 3 से कट जाए। 606 तो 3 से कट रही है, लेकिन क्योंकि 6 और 6 12 होते हैं, 3 से कट जाएगा। 6 3 9 ये तो कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। तो
तो ये संख्या जो है 3, 7 और 11 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन नीचे वाली नहीं होगी। तरीका तभी काम करेगा जब आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस होगी, वरना आप बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएंगे। अगर इतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं है तो नॉर्मल तरीका याद रखिए, मैं 3, 7 और 11 का एलसीएम लूंगा जो 231 आता है। इस चीज को तो आप याद ही कर लें। 231 जब आएगा तो मैं यहाँ 6 की जगह x और y की जगह सबसे बड़ी संख्या मान लेता हूँ 9 और 9, 6, 7, 6, 9, 9। मैं 231 से उसे भाग दूंगा, जितना शेषफल आएगा वो मैं 6, 7, 6, 9, 9 में से घटा दूंगा, तो हमारी संख्या निकल के आ जाएगी, x और y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर लेंगे। वो थोड़ा सा सिंपल तरीका है, इसमें आप कंफ्यूजन हो सकते हैं कि मैं इसमें से इसे जोड़ूं कि घटाऊं, ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। इस वाले मेथड के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज हम पहले वाला मेथड यूज करें वो भी काफ़ी अच्छा है। मुश्किल से 2 से 4 सेकंड 5 सेकंड का अंतर आने वाला, उससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हो सकता है बहुत तरीके से भी आप पहले निकाल लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूं। यदि 8 अंकों वाली संख्या 8, 8, 8, x 5, 3, y 4, 72 से विभाज्य है तो y के अधिकतम मान के लिए 7x + 2y का मान। ऑप्शन है हमारे 19, 15, 23, 27। बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा, मैं शॉर्टकट तरीका अपनाऊंगा। अब मुझे क्या देखना, लास्ट के 3 डिजिट 3/4 है, मैं लास्ट के 3 कॉपी पे लिखूंगा 3/4। मैं 8 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 8 से डिवाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, 1 रखूंगा 314, 8 3 24, 9 94 नहीं कटेगा, वो 7 74 नहीं कटता। मैं यहाँ 32 रखूंगा, 2 रखूंगा तो 324 हो जाएगा, नहीं कटेगा क्योंकि 8 चौक 32। मैं 3 रखूंगा 34 हो जाएगा, तो 8 चौक 32, 14 नहीं कटेगा। मैं 4 रखूंगा, y की वैल्यू 4 पे कट जाएगा और 8 पे कटेगा, उसके बाद मैं 4 जोड़ देता हूँ। आपको पता है दाई में अगली वैल्यू 8 मतलब 4 जोड़ने पे जो आती है उससे भी कट जाता है। तो संख्याएं कितनी, y की वैल्यू कितनी हो गई, एक 4 हो गई, एक 8 हो गई। मुझे अब ये देखना है कि ये 9 से कैसे कटती है। 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 3 27। मैं ये नंबर ऐसे ही काट दूंगा क्योंकि ये 24 3 27, ये 9 का मल्टीपल बैठ रहे हैं। अब मुझे देखना 5 + 4 यानी 9। मैं इन दोनों को भी काट देता हूं। मुझे x और y मिलाना भाई। मैं y की वैल्यू 4 पे, x की वैल्यू 5 आएगी, 8 पे 1 आएगी। इन्होंने क्या पूछा है, y के अधिकतम मान के लिए। मैंने कहा 7x + 2y निकालना मेरे को। 7 8 56, ओ सॉरी, y का अधिकतम मान के लिए 7x, 7 ही का ना 7 + 8 दूनी 16, 23 आ रहा भाई साहब। यही तो हमारा आंसर है। इतना ही लिखना है कॉपी पे, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मैं यहाँ पे बोर्ड पे पेन से आसानी से काट सकता हूँ, लेकिन आपको अगर कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि आप कंप्यूटर पे तो नहीं काट सकते ना, आप ऐसे काउंट करें, एक तरफ से काउंट करते हुए चले, संख्याओं को छोड़ने में आसानी रहती है। 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 5 29, कुछ भी ना करें, सारी एक साथ काउंट कर लें। 24 5 29, 29 3 32, 4 36, सारी संख्याएं कट गई। बचा कितना, 3। y = 3 पर x = ये आया, y = 4 पर x 5, 8 पर x 1। इस तरह से काउंट करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे इसी तरह से। बहुत आसान है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे आज। इस बुक को करने का ही सीधा सा मतलब है, आप SSC GD हो, SSC CHSL हो, MTS हो, CGL Tier 1 हो, रेलवे का कोई एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट कोई एग्जाम हो, मैथमेटिक्स में आप 90% 95% मार्क्स बड़े आसानी से आ सकते हैं। जितने स्कूल में क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस ही अपने आप में मायने रखती है। हर एक चैप्टर में आपको 200-300 क्वेश्चन मिल जाएंगे। इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना मजाक बात नहीं है, दिमाग खुल जाएगा। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 7 5 4 6 2 a 9 7 b 6 एक ऐसी 10 अंकों की संख्या है जो 72 से विभाज्य है। अंडर रूट में 8 है, -4b का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है √30, √27, √21, √28।
भाई क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आसान, इतना ज्यादा आसान, 72 से डिवाइड करना है। मैं फिर से वही करूंगा, 7b6, मैं 7 की जगह 1 रखूंगा, 8 अट्ठे 64, बचा 7, 76 नहीं कटेगा, मैं 2 रखूंगा, 72 नहीं, 3 रखूंगा नहीं कटेगा, 4 रखूंगा जरूर, नहीं 3 है ना, मैं 7b6 में मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैं बी की जगह 3 रखूंगा, 73 हो जाएगा, तो 8 नहीं 72, 8 2 नहीं 16 है, तो बी की वैल्यू 3 आएंगे, 3 और एक वैल्यू आएगी 4, सॉरी 3 और 4 7। आपको पता ही है दाएं के अंक में मैं 4 जोड़ देता हूं तो वो अगली संख्या भी 8 से जरूर कटेगी। इन्होंने क्या कहा है, मान याद कीजिए। अच्छा 1 पे ही हो सकता है, 9 पे कटेगी। मैं ये मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे है, मैं वहां पेन नहीं चला सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही काउंट करूंगा, 7 5 12, 4 16, 16 6 22, 22 तो 24, मैं 9 को छोड़ दिया, 24 7 31, 31 और 6 कितना हो गया 37, 37 में से 6 घटा दिया बचा 36 घटा दिया बचा 1, तो मैंने लिख लिया 1 + a + b। ठीक है भाई, मैं 3 रखता हूँ, लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, अधिकतम यहाँ कम से कम, अच्छा ऑप्शन में हमें 1 ही मिलेगा क्या, फिर भी मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ना चाहूंगा। 76 का क्वेश्चन है, तो यही, चलो देखते हैं, फिर भी 2 वैल्यूज आएंगे, 2 वैल्यूज को पुट अप करके निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ 3 रखता हूँ, 1 और 3 4, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 5, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ ना यहाँ पे, b = 3 पे a = 5, अब b = 7 पे a = 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, रख के देख लीजिए आप, 9 के ही तो लाना होता है, 9 के। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ ऑप्शन में देखता हूँ, मैं पहले वाले लेता हूँ, 8 5 40 -4 12, 40 - 12 28, √28 पहले वाले के हिसाब से, दूसरे वाले के हिसाब से लेता हूँ, आर का ना 8 - 4 7 28, अच्छा यहाँ तो b की वैल्यू बड़ी हो गई तो ये माइनस में पहुंच जाएगा, 4 7 28 -8 माइनस के 20, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो √28 ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इतना तो मैंने आपको लिख के दिखाया है, आप देखेंगे बरवली इस क्वेश्चन को 40 से 50 सेकंड में आप कर लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम इस क्वेश्चन में नहीं लगना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आज 76 हो गए, मुझे लग नहीं रहा आज भी क्वेश्चन पूरे हो पाएंगे, एक क्लास और जाएगी टाइप 2, बहुत सारे क्वेश्चन। ओ भाई ये क्या लिखा है, क्वेश्चन में एक बार पढ़ देता हूँ। ओहो 77x बाई, 77 का क्वेश्चन है, x y और z ऐसे भिन्न है जहां x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, उनमें सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, जो कि y से इतना अधिक है यदि x + y + z = 2 सही 3/13, तो x + z का मान ये 2 सही 3/13 होगा मेरे हिसाब से, इसको ऐसे लिख लीजिए, तो x + z का मान पूछा है। अरे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूं, आप ये देखिए x y z ऐसे भिन्न है कि x बड़ा है y से, y बड़ा है z से, ठीक है, उनमें से सबसे छोटे को सबसे बड़े से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, यानी x को z से विभाजित किया जाता है तो 9/16 प्राप्त होता है। मुझे इस लाइन से कुछ लेना देना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। कोई बंदा इस लाइन को सॉल्व करने लग गया तो वो इस क्वेश्चन में 30 से 35 से 40 सेकंड या फिर फंस भी सकता है, थोड़ा और लंबा जा सकता है, बंदा 1 मिनट तो पूरा पूरा ले जाएगा। मैं ये कहता हूँ परिणाम 9/16 प्राप्त होता है, जो कि 22 से कितना अधिक है, 0.0625। मैं 22 से, मैं ये कहता हूँ मैं इसमें से 0.0625 घटा दूं तो y की वैल्यू आ जाएगी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 9/16
-0.0625। मैंने यहां से पॉइंट हटाया, 0 हटाया, 1 2 3 4, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेता हूं मैं। यहां 125 से तो नहीं कर सकता भाई, मैं पहले छोटा छोटा करके करता हूं। मैं 25 से करता हूं, 25 बार 400, 25 से 16 बार, यानी 1/16। 1/16 आ गया। मैंने एलसीएम ले लिया 16, तो 9 - 1/16, 8/16 इक्वल टू कितना आ गया भाई? 1/2 आ गया। बाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1/2। इन्होंने किसकी पूछी है? x + z की पूछी है। कितने में से पूछी है? x + y + z 2 सही 3/13 में से पूछी है। 13 दूनी 26 और 3 कितने होते हैं? 29/13 में से मैं 1/2 घटा दूं, 29/13 - 1/2, 29 दूनी 58 - 13 बटे 26। 58 में से मैं 13 घटाऊंगा तो कितना बचेगा? 45/26। ऐसा कोई ऑप्शन है? हमारे पास तो नहीं है। 8 में 3 गया 5। ओ सॉरी, 29 दूनी 58, हाँ सही तो है। कहाँ गड़बड़ हुई फिर भाई? अच्छा, जो कि 22 से नहीं जोड़ नहीं पाएगी, ये गड़बड़ हुआ। तो 9 और 1 10 भाई, 10/16 आएगी यहाँ पर। और 10/16 को जब मैं और छोटा करूंगा तो ये वैल्यू आएगी 5/8। ठीक है, 5/8 बाई की वैल्यू आएगी। कंफ्यूजन मैं यहाँ लिख लेता हूँ 5/8। 13 × 8 = 91। ठीक है, 13 × 8 = 104। ओहो, लेकिन अब 29 8 करना पड़ेगा भाई। ये तो कैलकुलेशन थोड़ी मशक्कत वाली होगी। 5/8, 8 2 + 29/13। कोई और तरीका नहीं है? 13 दूनी 26, 3 29। चलो गुणा ही करते हैं, प्लस करना है ना हमें। साफ साफ लिखते हैं थोड़ा सा। मैंने कहा ये कितनी है? 13 दूनी 26 और 3 29। 2 + 3/13। इसको अलग से ले लेता हूँ, 5/8। अलग अलग करते हैं। 13 × 8 = 104, 8 3 24, 13 5 65, 65 + 24 कितने हो गए? 2 + 65 + 24 60 20 80 5 89/104। किसी चीज से कटने की उम्मीद है, 89 तो अपने आप में एक भी कम। मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ फिर। 104 दूनी कितने हो गए? 208। 208 में मैं 89 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 297/104। क्या ये किसी से कट सकती है? जी हाँ। किससे? अब यही पता करना है। 13 × 8 = 104, लेकिन ये 13 से तो कटने से रही। हमारे पास ऑप्शन है 5 3/4 7/4 1/4। नीचे तो 4 आना चाहिए, नीचे वाली संख्या तो 4 से कहीं तक नहीं कट रही। क्या कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में भाई? ये क्वेश्चन है हमारा 77वां। अच्छा, बाई की वैल्यू 1/2 आई थी। अरे घटा के निकाल, पूरा क्वेश्चन की खिचड़ी पक गई। छोड़ो, दोबारा देखो। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। इन्होंने कहा 9/16 प्राप्त होता है, जो कि 22 से इतना अधिक है। अधिक है भाई, मैं उसमें से घटा देता हूँ 0.0625, ये 22 आ जाएगा। मैंने ये हटाया, मैंने ये कितनी बार कटेगा? 16 बार, 1/16 यानी। मैंने एलसीएम लिया, ये घटाऊंगा तो ये आएगा 8/16 यानी 1/2। बाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2 आ गई। मुझे किसमें से घटाना है उसके बाद?
2 सही 3/12 है। मैं भी तो सोचू ये क्वेश्चन ही क्यों गलत होता चला जा रहा है। अच्छा खासा मुझे बार बार चीजें बदलनी पड़ रही है। 2 सही 3/12 है ये, इस तरह से। अब मुझे क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 2 सही 3/12। उसमें से मुझे क्या करना है, 1/2 घटा देना, 12 दूनी 24, 3 27, 27/12 माइनस 1/2। मैंने एलसीएम ले लिया 12, 27 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन 2 छिंग 12, 27 में से 6 मैं कम कर दूं तो कितना बचेगा, 21/12। मैं इसे 3 से काट दूं तो 7/4। थोड़ा सा ही क्वेश्चन, थर्ड इज द राइट आंसर। और हमारे टाइपराइटर की गलती की वजह से इतना सारा कंफ्यूजन। क्वेश्चन देख के टाइप कर लो। मैं एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या है एक्चुअल में। इन्होंने कहा एक्स वाई और जेड ऐसे भिन्न है जो कि एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड से। उनमें से सबसे छोटे भिन्न को सबसे बड़े भिन्न से विभाजित किया जाता है तो परिणाम 9/16 आता है, जो कि वाई से इतना अधिक है। मैं ऊपर वाली लाइन पे गौर ना करके मैं ये देखता हूँ मुझे बाई की वैल्यू मिल रही है, इसमें से ये घटा के मैंने यही करा। मैंने 9/16 में से 0.0625 घटाया, ये 0.0 था। उसके बाद हमने यहाँ से ये पॉइंट हटाया और ये हटाया तो 10,000 आ गया नीचे। तो कितना आया, ये 1/16 आया। 8/16 में से मैंने 1/2 घटाया, सॉरी इसमें से 1/16 घटाया तो 8/16 आया, 1/2 आया। मुझे y की वैल्यू 1/2 मिल गई। इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या था y की वैल्यू 1/2 मिल गई। मुझे पता है इन्होंने x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 2 सही 3/12, यानी 12 दूनी 24, 3 27/12। 27/12 y की वैल्यू थी, उसमें से मैंने 1/2 घटा दिया, कितना बचा 21/12 यानी 7/4। इतना सा क्वेश्चन था ये। इस क्वेश्चन को करने में 40 से 45 सेकंड या 30 से 40 सेकंड ही लगने थे। पढ़ने में टाइम जरूर लग सकता था 5 से 10 सेकंड का, और 30 से 35 सेकंड करने में। अठहत्तरवां क्वेश्चन, क्वेश्चन में पढ़ देता हूं। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जो 36, 72, 80 और 88 से विभाजित करके शेषफल क्रम से 16, 52 और 68 प्राप्त होता है। अरे वाह, 36, 72, 80 और 58 से विभाजित करके शेषफल क्रम से 16, 52, 60 और 68 प्राप्त होता है। अंकों का योग। अच्छा मैं ये देखता हूं, 36 में से मैंने 16 घटाया, कितना आ रहा है 20। 80 सॉरी शेषफल आ रहा है ना, मैंने देखा 36 से भाग देने पर 16 शेषफल आ रहा है। मैं अगर इसमें 20 जोड़ दूं, कुल मिला के मैं अगर इसमें 20 जोड़ दूं, 36 16 में अगर मैं 20 जोड़ दूं तो कितना बन जाएगा 36। 52 में 20 जोड़ दूं 72 बन जाएगा। 60 में 20 जोड़ दूं 80 बन जाएगा। 68 में अगर मैं 20 जोड़ देता हूं तो बन जाएगा कितना 88। तो मैं ये कह रहा हूं, मैं इनसे सबसे कॉमन ऐसी संख्या निकाल लेता हूं, इन सबका एलसीएम लेके उसमें मैं 20 जोड़ देता हूं तो वो संख्या, सॉरी उसमें से मैं 20 घटा दूंगा। जब मैं उसमें से 20 उनसे कटने, मैं ये देख रहा हूँ ना, मैं 20 जोड़ के इससे कट जाती है, इसमें 20 जोड़ता हूँ तो इससे कट जाती है, इसमें 20 जोड़ता हूँ तो 60 में 20 इससे कट जाती है, और 68 में 20 जोड़ता हूँ तो 88 से कट जाती है। 20 जोड़ने पर संख्या कट जाती है। मैं ये कहता हूँ मैं इन सब का एलसीएम निकाल के उसमें से मैं 20 घटा दूं तो क्या शेषफल मुझे 16, 52, 60 और 68 नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। मैंने क्या काम करा, 36, 72, 80 और 88 का वो निकाल लिया मैंने एलसीएम। 36 और 72 का तो 72 ही हो जाएगा, तो मैंने 72, 80 और 88 इस तरह से लिख लेता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। 36, 72, 80, 88, 36 इस तरह से लिख लेता हूं। 2
36 36 गुणा 2, 36 को ढाई देता हूँ, ये 72 में आ रहा है। ठीक है, 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 गुणा 20 यानी 8 गुणा 10, 8 यानी 16 गुणा 5, और ये 9 गुणा 8, मैंने 72 को लिखा 8 गुणा 9, 8 गुणा 10, 2 गुणा 11। आप ये समझ रहे हैं ना, ये सब इसी में मैं 36 को भी लिख लेता हूँ, 4 गुणा 9। भाई मैक्सिमम कितना है, 8, मैंने ले लिया 8, 9 का मैंने 9 ले लिया, 10 का मैंने 10 ले लिया, 11 का मैंने 11 ले लिया। इसी तरह से तो लेते हैं एलसीएम, आप चाहे निकाल के देख लेना, क्योंकि मैं एक ही जैसा लिख लिया, मैंने इसको जो मैक्सिमम पावर थी वो ले ली। करेक्ट है। उसके बाद 9 वाले 9 ले लिए और 10 वाला 10 ले लिया, 11 वाला 11 ले लिया। ठीक है, मैं क्या करूँगा, मुझे इनकी गुणा करनी है। 8 नहीं 72 दाई 720, 720 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, बड़ा आसान है। 720 को मैं 72 से करूँगा, सॉरी 720 को मुझे 11 से करनी है, 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 7 77 2, 7 9 2 0 एक ऐसी संख्या है जो इनसे कंप्लीट डिवाइड हो जाती है। लेकिन मैं इनमें 20 जोड़ के ही तो 36 से डिवाइड बना रहा था, मैं वापस से 20 घटा ना दूं, मैंने यहाँ से 20 घटा दिया तो संख्या आ गई 7 9 0 0। मैं इसके अंकों का योग करूंगा तो कितना आएगा, 16। मैंने यहाँ भी 20 जोड़ा था तो इनसे इससे डिवाइड होने वाली निकाली थी, यहाँ भी 20 जोड़ा था। अब आप इस संख्या को इन सबसे डिवाइड करके देख लीजिए, हमारा शेषफल यही आएगा, सॉरी 16 52 60 और 68। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मुझे लग नहीं रहा आज हम 80 तक के क्वेश्चन कवर करेंगे, 2 क्वेश्चन और करने हैं क्योंकि सारे तो होने सरे। क्वेश्चन में पढ़ लेता हूँ। यदि एक 9 अंक की संख्या 7 8 9 x 6 3 7 8 बाई 72 से विभाज्य तो x y का मान, अरे बड़ा ही आसान है भाई, 7 और 8 है। मैं क्या करूँगा, इकाई का अंक देखना है मुझे, मैं 8 से डिवाइड करूँगा। मैं स्क्रीन पर मेरे सामने क्वेश्चन ऐसे रखा है, 7 8 बाई लाज के 3, 8 यानी 72 बचा 6, 6 के आगे क्या लगाऊं 4, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 4। बहुत ही आसान। अब मुझे 9 से डिवाइड करना है, मैं 9 से डिवाइड करूंगा, मेरे सामने स्क्रीन पे नंबर है 7 और 8 15, 9 को मैंने छोड़ दिया, 6 और 3 9 मैंने छोड़ दिया, 15 7 22, 22 और 8 30, 30 4 34, 34 में मैं कितना जोड़ दूं 36 बन जाए, तो x इजिकल टू मैं 2 जोड़ देता हूँ 36 बन जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है x y, 4 दूनी 8, थर्ड इज द राइट आंसर। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। मैंने यहाँ किसी भी चीज पर टच नहीं किया, मैंने 2 चीजें लिखी, तीसरा मैंने आंसर पर टिक किया। इसी तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ओहो, इतना खतरनाक क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या 2 3 a 6 8 b ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। अरे बाप, 3 से विभाजित है लेकिन 9 से नहीं। भाई मैं क्या काम करूंगा, मुझे 3 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए होता है, 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, 9 से विभाजित होने के लिए 9 से कटना चाहिए। तो मैं ये कहूंगा अगर किसी संख्या के अंकों का योग 12 आता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी लेकिन 9 से नहीं होगी। 15 आता है 3 से विभाजित होगी, 9 से नहीं होगी। 18 आता है तो 3 और 9 से दोनों से विभाजित होगी। तो मुझे यही देखना है, 3 से विभाजित है केवल 9 से नहीं। तो मैं कुछ ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, या फिर वो भी छोड़ो, मैं ऐसा करता हूँ 2 3 5 5 6 11, 11 और 8 कितना हो गया हमारे पास 19, 19 प्लस a प्लस b, 19 को मैं लिख सकता हूँ 18 प्लस a, 18 तो 3 और 6 9 दोनों से विभाजित होता है ना, तो मैं 18 एलिमिनेट कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा 1 प्लस a प्लस b। मुझे आगे देखना है कि मुझे क्या लाना है। अब मैं ऑप्शन में ट्राई करता हूँ, ठीक है, 2 3, पहले ऑप्शन में देखता हूँ a की जगह 8 है और b की जगह 9 है।
अगर मैं 8, 9, 17 और 1 18 रखता हूं तो 3 और 9 दोनों से विभाजित हो जाएगी, लेकिन मुझे चाहिए 3 से है, 9 से नहीं। अब मैं दूसरे में रखता हूं 9 और 5, 1 9 और 1 10, 5 15, ये 3 से है लेकिन 9 से नहीं। एक तो हमारे पास ऑप्शन हो गया सेकंड वाला, रख के देख लेना आप। 9 1 + 9 + 5, 9 और 1 10 5 15, ये 3 से है लेकिन 9 से नहीं। अब मैं अगले ऑप्शन में देखता हूँ 9 और 8, भाई इसमें भी 9 और 8 थे आगे पीछे, थे इसमें भी 9 और 8 आगे पीछे, कोई फर्क खास पड़ेगा नहीं। इसमें है हमारे पास 7 और 7, 14 और 1 15, ऐसा है क्या? 2 3 7 6 8 7, अच्छा हाँ 2 3 4 6 8 7, एक हमारे पास ये ऑप्शन आ गया 2 3 7 6 8 7, 2 3 7 2 3 9। लेकिन हमें क्या देखना था? हमें तो बड़ी संख्या देखनी थी। हमारे पास बड़ी संख्या कौन सी है? 2 39, 2 37 छोटी संख्या, 2 39 बड़ी संख्या है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ये बेस्ट तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो आज हमने 80 क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिए हैं। टाइप 1 के 12 क्वेश्चन रह गए हैं। हमने कोशिश तो बहुत की जाती है, लेकिन वो क्या है ना कि क्वेश्चन इतने टिपिकल हो जाते हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है तो रह ही जाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे अगले क्लास में 12 क्वेश्चन तो इसके कवर किए जाएं, और जो एक क्वेश्चन हमारा रह गया था उसको भी हम कल कवर करेंगे, और टाइप 3 के कुछ से काफ़ी हद तक के हम क्वेश्चन कवर कर लें। तो जितना जल्दी हो सकेगा हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और साथ ही साथ में शेयर करें, ताकि जिन लोगों को मैथ की प्रैक्टिस करनी है, जिनको अपकमिंग एग्जाम देने हैं, SSC CHSL देना है, SSC GD देना है, या और भी एग्जाम है, CGL टियर फर्स्ट है 2023 वाला, या कोई मैथ क्या कहते हैं उसका, मान के चलिए रेलवे की एग्जाम की भर्ती आने वाली हैं, या और भी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है, जिनको भी देना वो काफ़ी हद तक आकर यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस प्रैक्टिस करने के बाद मैं नहीं समझता उनको कोई कुछ और करने की जरूरत पड़ेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।